बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलिए राम भक्त माता शबरी की जय। माता शबरी मतंग मुनि के आश्रम की कुटिया में निवास करती थी। वहां 10,000 से अधिक मुनि निवास करते थे, लेकिन प्रभु राम किसी ऋषि के, किसी मुनि के आश्रम में नहीं गए। वो शबरी की कुटिया में आए। न जाने कितने बरस माता शबरी ने प्रतीक्षा की राम की। शबरी की भक्ति सफल हुई, शबरी की तपस्या सफल हुई, शबरी की प्रतीक्षा सफल हुई। शबरी प्रतीक्षा है राम की, शबरी सफलता है राम की प्रतीक्षा की, शबरी अंतिम सीमा है विश्वास की, शबरी सरलता है, शबरी आत्मीयता है, शबरी प्रभु की प्राप्ति के बाद मोक्ष है, शबरी प्रभु राम की अनन्य भक्ति है। माता शबरी की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। माता शबरी के राम आ गए। जब भगवान राम पहुंचे तो माता शबरी पत्थर की शिला पर बैठी थी। भगवान राम को देखते ही माता शबरी ने उनको पहचान लिया, खूब आदर सत्कार किया। बरसों का इंतजार, जीवन का इंतजार समाप्त हुआ। माता शबरी को भगवान राम मिले। अनेक ग्रंथों में, रामायण में, भागवत में, रामचरितमानस में, सूरसागर में, साकेत में माता शबरी की कथा मिलती है। अनेक भक्त कवियों ने माता शबरी की भक्ति पर पद लिखे हैं, गाए हैं। शबरी के मन में भक्ति दीप जलता है। इस भक्ति दीप के प्रकाश में वह घोर अंधकार में भी फल बीन लाती है। जैसे साधक मन के चक्षुओं से ज्ञान बीन लाता है, वैसे ही अपने भगवान राम के भोग के लिए माता शबरी रोज बेर बीन लाती है। शबरी खिलाए तो राम जूठे बेर खाएं। सुग्रीव संकट में हो तो राम बाली से टकराएं। विभीषण शरण में आए तो राम उसे लंकेश बनाएं। राम के नाम से पत्थर सागर में तैर जाएं। जिनके दम से तीनों लोक हैं, सांझ सवेरे हैं, वही राम तेरे हैं, वही राम मेरे हैं। भील समाज में अर्थात आदिवासी समाज में माता शबरी का जन्म हुआ था। माता शबरी के पिता समाज के मुखिया थे। उनका नाम राजा अज था। शबरी की माता का नाम इंदुमती था। कुछ कथाओं में माता शबरी का नाम श्रमणा भी बताया जाता है। ऐसा कहते हैं कि माता शबरी को बचपन से ही पशु पक्षियों से बात करने की क्षमता प्राप्त थी। माता शबरी का मन बार बार भक्ति और वैराग्य की ओर जाता था। माता शबरी के पिता राजा अज और माता रानी इंदुमती ने सबसे सलाह लेकर शबरी का विवाह करने का निश्चय किया। शबरी के विवाह की तैयारी शुरू हो गई, जोर शोर से शुरू हो गई। विवाह के भोज के लिए एक बाड़े में बड़ी संख्या में पशु पक्षियों को जमा किया गया। बड़ी मेहनत से, बड़ा प्रयत्न करके, बड़ा खर्च करके आखिर राजा अज की बेटी का विवाह होने जा रहा था। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा रोचक प्रसंग है। माता इंदुमती शबरी के बालों में कंघी कर रही थी। पहले घरों में ऐसा ही होता था। कंघी करने वाले और करवाने वाले कंघी करते कराते हुए चुप तो नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ बातें तो होंगी। कंघी कराते कराते शबरी ने अपनी माता से सहज, सुलभ, सरल उत्सुकता से पूछा, माँ बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं? माता इंदुमती ने कहा कि यह तुम्हारे ही विवाह के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं। विवाह के दिन भोज होगा, उसमें इन पशु पक्षियों का मांस पकाया जाएगा। दूर दूर से लोग आएंगे।
विशाल भोज होगा। माता शबरी सोच में पड़ गई। उनको यह सही नहीं लगा। उनकी रुचि तो भक्ति और वैराग्य में थी। पशु पक्षियों से उन्हें अगाध स्नेह था। पशु पक्षियों से इतना लगाव था, इतना प्रेम था कि शबरी तो उनसे बातें भी कर लेती थी। पशु पक्षियों से स्नेह करने वाली, उनकी बातें समझने वाली माता शबरी ने सोचा कि अगर इतने पशु पक्षियों की प्राण रक्षा करनी है तो अच्छा होगा कि मैं विवाह ही ना करूं। उन पशु पक्षियों की बलि रोकने का शबरी को सबसे अच्छा उपाय यही समझ में आया कि इन पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया जाए। रात को जब सब सो रहे थे, शबरी ने पशु पक्षियों के बाड़े के दरवाजे खोल दिए। पशु पक्षी आज़ाद हो गए। किसी ने शबरी को यह करते हुए देख लिया। बाड़े का दरवाजा खोलकर राजा अज द्वारा प्रयत्न पूर्वक इकट्ठे किए हुए पशु पक्षियों को आजाद करते हुए शबरी को देख लिया। शबरी अपने पिता से डरती थी। शबरी को लगा कि सुबह पिता राजा अज को पता लग जाएगा। शबरी पिता के भय से भाग निकली। भय से या भाग्य से या सौभाग्य से। शबरी को तो भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाने थे, नवधा भक्ति का उपदेश प्राप्त करना था। रात के निविड़ अंधकार में भागते भागते शबरी वहां पहुंच गई जहां 10,000 ऋषि मुनि निवास करते थे। शबरी ने ऋषियों का निवास होने के कारण उसे सुरक्षित स्थान समझा। वे वहां रुक गई, कुछ दिन तक छिपी भी रहीं, लेकिन मन में भक्ति की भावना थी। रोज माता शबरी आश्रम में गिरने वाले सूखे पत्तों को बीनती थी। हवन स्थल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर देती थी। बड़े ही भक्ति भाव से लकड़ियों को हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिन तो ऋषियों को समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। शंका भी हुई, कहीं कोई माया तो नहीं है। एक दिन सुबह सुबह ऋषियों ने माता शबरी को देख लिया। ऋषियों ने परिचय पूछा। माता शबरी ने कहा कि मैं एक भीलनी हूं। मतंग ऋषि ने शबरी को अपनी बेटी मान लिया और अपने आश्रम की कुटिया में स्थान दिया। समय बीतता गया। मतंग ऋषि वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। मतंग ऋषि ने शरीर त्यागने की इच्छा व्यक्त की। बहुत सोच विचार कर घोषणा भी कर दी। शबरी बहुत भावुक हो गई। शबरी ने मतंग ऋषि से कहा कि एक पिता का घर छोड़कर आई थी तो आपने मुझे बेटी जैसे रखा, शरण दी, अपनी बेटी ही माना। अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। अपन लोग कहते हैं ना कि अब राम भरोसे हैं। शबरी ने सरलता से पूछा कि ये राम कौन है, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी, वह मेरा ख्याल कैसे रखेंगे। मतंग मुनि के मुंह से, ऋषि के मुख से जो निकला उसे शबरी ने अपने जीवन का ध्येय वाक्य बना लिया, अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। मतंग ऋषि बोले, बेटी शबरी, राम को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं आएंगे। शबरी ने मान लिया कि राम आएंगे। शबरी रोज कुटिया के रास्ते पे फूल बिछा देती, राम आएंगे। वन से फल तोड़ कर लाती, राम आएंगे। दिन भर माता शबरी इंतजार करती, राम आएंगे। इंतजार करते करते माता शबरी स्वयं वृद्ध हो गईं, लेकिन उनका विश्वास बना रहा कि राम आएंगे। मतंग मुनि ने कहा है कि राम आएंगे, और वो समय आ ही गया जब माता शबरी का इंतजार समाप्त हुआ। बरसों का इंतजार समाप्त हुआ। माता शबरी ने रोज की तरह कुटिया के रास्ते में फूल बिछा कर रखे थे।
रोज की तरह उस रास्ते से आने जाने वालों को मना कर रही थी, हमेशा की तरह मना कर रही थी कि इन फूलों पर तो भगवान राम चलेंगे, राम आएंगे। उस समय बेरों के फलने का मौसम था। माता शबरी जंगल से बेर तोड़कर लाई थी। बेर खट्टे भी होते हैं, बेर मीठे भी होते हैं। माता शबरी अपने भगवान को, अपने राम को खट्टे बेर कैसे खिला सकती थी? माता शबरी ने चख चख कर खट्टे और मीठे बेर अलग अलग रखना शुरू किया। रामचरितमानस में लिखा है, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। जब भगवान राम आते हैं, उनके कमल जैसे दोनों नयन हैं, बाहें विशाल हैं, आजानुबाहु थे भगवान राम, और सिर पे जटा रूपी मुकुट है और छाती में बनमाला है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। राम और लक्ष्मण, एक गोरे और एक सांवले। माता शबरी उनके चरणों से लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम से शब्द नहीं निकल रहे हैं, लेकिन बार बार वो उनके चरण कमलों में अपना सिर नवा रही है। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सरस अति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। आखिरकार शबरी की प्रतीक्षा समाप्त हुई। वहां तो 10,000 ऋषि मुनि रहते थे, सैकड़ों आश्रम थे, सब राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन भगवान राम माता शबरी की कुटिया में गए। जिस पेड़ के पत्तों से बेर रखने के लिए माता शबरी ने दोने बनाए थे, उस पेड़ को भी भगवान राम का आशीर्वाद मिला, और आज भी उस पेड़ के पत्ते दोने के आकार के होते हैं। माता शबरी को दोने बनाने में मेहनत लगती थी। भगवान राम के आशीर्वाद से बढ़ के उस पेड़ के पत्ते आज भी दोने के आकार के होते हैं। शिवरी नारायण जाकर आप स्वयं भी देख सकते हैं। शबरी के भगवान राम से मिलने के बाद, भगवान राम के जूठे बेर खाने के बाद, भगवान राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। माता शबरी से बड़ा भक्त और कौन हो सकता है, जिसे स्वयं भगवान राम उपदेश दे रहे हैं, नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। इसके बाद भगवान राम ने माता शबरी से कहा, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, सो कहूँ आज सुलभ भई सोई। यानी जो योगियों को भी दुर्लभ है, वो भक्ति आज आपको उपलब्ध हो गई है, सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहु कहु करि बरगामिनी। उसके बाद भगवान राम कहते हैं कि मेरे दर्शन का यह अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तब उन्होंने माता शबरी से पूछा, और माता शबरी कहती हैं, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहहि देव रघुबीरा, जानतहु पूछहु मति धीरा। हे भगवान, आप पंपा सरोवर के पास जाइए, भगवान राम वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। यह सब मैं आपसे कह रही हूँ, हालांकि हे धीरमती, ये सब आपको पता है, मुझसे आप बार बार सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। उसके बाद माता शबरी ने बारंबार सारी बातें करने के बाद भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान को नमन किया,
इसके बाद जो हुआ 4 पंक्ति का छंद है जिस पर हम लोग बात को समाप्त करेंगे। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। यह सब कथा कहकर भगवान की कृपा से माता शबरी ने उनके मुख के दर्शन किए, उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया और योगाग्नि से देह को त्याग दिया, देह को जला दिया और माता शबरी उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गईं जहाँ से लौटना नहीं होता है। आवागमन के क्रम से माता शबरी को मुक्ति मिली। तुलसीदास जी कहते हैं अनेकों प्रकार के कर्म धर्म बहुत से मत ये सब शोकप्रद है मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और भगवान राम के चरणों से प्रेम करो अटूट विश्वास के साथ। यह है नवधा भक्ति का प्रसंग रामचरितमानस में। साथियों, माता शबरी का चरित्र एक ऐसा चरित्र जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भगवान राम का कथानक लिखने वाले हर व्यक्ति ने बेहद संवेदनशीलता के साथ लिखा है। माता शबरी का चरित्र अनुकरणीय है। माता शबरी सरल हैं, सहज हैं, भक्त हैं, दृढ़ विश्वासी हैं, तब तो उनको भगवान राम की कृपा मिली। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के नवधा भक्ति के प्रसंग पर बात की। बोलिए माता शबरी की जय, राजा रामचंद्र की जय, लखन सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।